कहते हैं लाइफ में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सीन भी करता है और रिप्लाई भी करता है। तो अच्छे कर्म का मतलब क्या है कि हमें अपनी बोली से किसी को भी गलत चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, और गुस्से पर काबू करना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, लाइफ को बिंदास तरीके से जीना चाहिए। ये चीज़ें करना आसान नहीं है, बट आसान हो सकती हैं अगर आप इनमें थोड़ा सा एफ़र्ट डालें। अब आप एफ़र्ट कैसे डाल सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे डालना है। सबसे पहले एक चीज़ अपनी लाइफ में आज ही शामिल करें। आपको नहीं सोचना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको बस ये सोचना है कि मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इट्स नॉट माई टास्क। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। आपके पास जो भी सोर्स हैं उन्हीं का यूज़ करके बस खुद पे ध्यान दीजिए। मत सोचिए कि मैं बहुत अमीर घर में नहीं हूँ, बहुत आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अटेंशन योर सेल्फ। और अटेंशन भी ये नहीं है कि आपको अपनी ऊपर वाली बॉडी पे देनी है, इंटरनली आपको शांत रहना है। और शांत रहने के लिए कुछ नहीं करना होता, मेडिटेशन करना होता है, थोड़ी देर खुद के साथ वॉक करनी होती है। आप खुद के साथ कोई बैठकर चाय पी सकते या सकती हैं, या थोड़ा सा टाइम खुली हवा में स्पेंड कर सकती हैं। और अपने मोबाइल को कुछ टाइम के लिए एक साइड रख सकती हैं आप, यदि आपको मोबाइल का एडिक्शन है तो। और आप क्या कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मे बी हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे देखकर लग रहा है कि इसका पता नहीं क्या सॉल्यूशन होगा, उसे भगवान के भरोसे छोड़ के सोचो कि भगवान, ये प्रॉब्लम मैंने आपको सरेंडर कर दी है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन आप ही दिखाओगे। आप जिस तरह से मुझे रखना चाहें रख सकते हैं। एंड फोर्थ, आप थोड़ा थोड़ा भगवान को याद करना स्टार्ट करें, थैंक यू बोलें जो भी आपके पास है, और एक डायरी और पेन लें। मैंने ये चीज़ें जब से अपनी लाइफ में उतारी है ना, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। एक डायरी और पेन लें। कई बार ना हम सबको ये लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है। तो आपको अपनी लाइफ में 3 अच्छी चीज़ें लिखनी है। अब वो 3 अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं है। आप अच्छे से सांस ले पा रहे हो, ये आपकी एक अच्छी चीज़ है। आपने हॉस्पिटल में नहीं देखा है कितने लोग हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हेल्थ ही बहुत बड़ा फिनोमिना है। तो आप अपनी हेल्थ को लिख सकते हैं। आप सांस ले पा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। आपके पास जिस भी तरह का घर है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, आपको वो ही बचाता है। आप उसके लिए थैंक यू बोले भगवान को। आपके पास कुछ कोई भी ना हो तो मतलब खाने के लिए दाने हैं, उनके लिए थैंक्स बोलें कि ठीक है मेरे पास नहीं है दुनिया की इतनी बड़ी मौत, लेकिन मेरे पास ये है। एक चीज़ हमेशा और याद रखें कि जो हैप्पीनेस है उसकी शुरुआत आपके अंदर से होती है। बाहर आप कितना भी ढूंढ लें, आपको हैप्पीनेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक इंटरनली आप खुश नहीं हैं। ये चीज़ मैंने महात्मा बुद्ध से सीखी है। वो पूरी दुनिया में गए, घूमे। अगर खुशी मटेरियल थिंग्स में होती, रिलेशनशिप्स में होती, तो महात्मा बुद्ध कभी भी उसे ढूंढने के लिए वनों में नहीं जाते। जो भी इंसान खुद से थोड़ा थोड़ा जुड़ता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, शायद वो ठीक रहने लग जाता है। 100% नहीं, 1% खुद के लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को इन्वॉल्व करो, और आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में लाइफ आसान सी बन गई है आपकी। फर्स्ट, कुछ टाइम अपने साथ बिताएं, जो भी आपके पास है भगवान को उन सब का थैंक यू करें। तीसरा, खुद पे थोड़ा सा ध्यान दें यार। नहाएं, एक ठंडे पानी से नहाएं, नहाते टाइम भगवान को ग्रेटिट्यूड करें, पानी को थैंक यू बोलें कि वाह। और थोड़ा सा वेल बीइंग हो, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं,
3 या 4 चीज़ें अपने बारे में लिखें। आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप मीडियम हैं। सक्सेस से खुशी का कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे गवर्नमेंट जॉबर्स भी हैं जो नहीं है इतनी खुश। तो खुश रहना है तो खुद से जुड़ें, रिश्तों में खुशी ना ढूंढें। रिश्ते हमें हील करते हैं, हम भी रिश्तों को हील करते हैं। तो वो गिव और टेक वाली बात होती है। तो उनसे अपने आप को 100% ना जुड़ें, खुद को हील करें, खुद के साथ जुड़ें। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।